ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 28 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर साथ मिलकर मंथन करेंगे, जिसका रिवाइज कोर्स 18 मार्च 2008 का है। ओम शांति। हाँ बिल्कुल। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में स्थित होकर इन अनमोल रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। बिल्कुल। और आज की शिक्षाओं का सार इतना शक्तिशाली है, इतना प्यारा है। बाप दादा हम सभी बच्चों को एक बहुत ही ऊंचा टाइटल दे रहे हैं, हम मास्टर मुक्तिदाता। मास्टर मुक्तिदाता, और साथ ही एक श्रेष्ठ प्रेरणा भी दे रहे हैं कि मीठे बच्चे अब अपने संकल्प से, बोल से और कर्म से कारण शब्द को समाप्त कर निवारण स्वरूप बन जाओ। वाह, मतलब संकल्प से भी ये शब्द निकल जाए। संकल्प से भी। जी हाँ, और कितना सुंदर संयोग है कि आज होली का भी अवसर है। तो बाबा ने लौकिक होली के साथ साथ रूहानी होली का भी बहुत गहरा अर्थ समझाया है। हाँ, बाबा चाहते हैं कि हम सब बच्चे बाप के संग के रंग में रंग जाएं। बिल्कुल, और सबको अपने समान बनाने की सच्ची सच्ची रूहानी होली मनाएं। मतलब बीती को बीती कर संपूर्ण पवित्र और योगी बने। ये आज की शिक्षाओं का एक मुख्य सार है। बहुत सुंदर। तो चलिए इन महावाक्यों में और गहराई से चलते हैं। शुरुआत ही इतनी सुंदर है बाबा के दिव्य दृष्टिकोण से। जी। बाबा कहते हैं कि आज उन्होंने अपने चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देखा। ये सोचकर ही कितना अच्छा लगता है कि बाबा हम हर एक बच्चे को देख रहे हैं, हमारे जमा के खाते को देख रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बाबा खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सत्य है कि बाप दादा हम हर एक बच्चे के मतलब व्यक्तिगत खाते को देख रहे हैं। और बाबा ये भी याद दिला रहे हैं कि ये जो खजाने हैं, चाहे वो ज्ञान का हो, शक्तियों का हो, गुणों का हो, ये सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है। ये अविनाशी खजाने हैं जो हमारे साथ अनेक जन्म चलने वाले हैं। अनेक जन्म। वाह। इसीलिए बाबा की ये श्रेष्ठ इच्छा है कि हर बच्चा सर्व खजानों से संपन्न हो। बाबा को कोई भी बच्चा खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। सही कहा। और बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि खजाने तो सभी बच्चों को एक ही समय मिले हैं, एक जैसे मिले हैं। ज्ञान की मुरली सबके लिए एक है, याद की विधि एक है, शक्तियां भी सबको एक समान मिली है। लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं, हर एक के जमा का खाता अलग अलग क्यों है? ये एक प्रश्न है हम सबके लिए। जी, और उसका उत्तर भी बाबा ने बहुत सहज विधि के रूप में दिया है। ये हमारे पुरुषार्थ का, जैसे कहते हैं ना, सार है। बाबा कहते हैं जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है उतना ही खजाने जमा होते हैं। वाह, बस ये दो शब्द, निमित्त और निर्माण, यही हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। निमित्त मतलब मैंपन से मुक्त होना, ये समझना कि करने कराने वाला तो एक शिव बाबा है, मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक निमित्त आत्मा हूँ। एक निमित्त आत्मा हूँ, बस। सही कहा। जब ये निमित्त भाव पक्का होता है तो सेवा का बोझ महसूस नहीं होता है ना, सफलता का अहंकार नहीं आता और असफलता में निराशा भी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। और दूसरा शब्द है निर्माण। निर्माण यानी मान शान, नाम शोहरत, अहंकार से परे। जो भी सेवा की उसका क्रेडिट बाबा को दे दिया, किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखी। ये निर्माणता ही हमें सबके स्नेह और दुआओं का पात्र बनाती है। बिल्कुल। और जब ये खजाने जमा होते हैं तो उसकी निशानी क्या है? बाबा कहते हैं कि उसके लिए कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। नहीं, उसकी निशानी उसके चलन और चेहरे से दिखाई देती है। बाबा कहते हैं उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। वो आत्मा सदा संतुष्ट और खुश रहती है। वाह, रूहानी नशा, ये कोई विनाशी नशा नहीं है, ये स्वमान का नशा है, आत्म अभिमानी स्थिति का नशा है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानी फखुर चमकता है। और जितना ही रूहानी फखुर यानी स्वमान होगा उतना ही वो बेफिक्र बादशाह होगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। बेफिक्र बादशाह, ये टाइटल सुनकर ही कितनी शक्ति और हल्कापन महसूस होता है। कोई फिक्र नहीं, कोई भी फिक्र नहीं। हमारे मन में कितने संकल्प चलते हैं, अरे ये कैसे होगा, आगे क्या होगा, इस परिस्थिति का क्या समाधान है। बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह के दिल में ये व्यर्थ संकल्प होते ही नहीं होते। उसके दिल में एक ही निश्चय का संकल्प होता है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा होगा। बस ये ड्रामा पर मतलब 100% निश्चय की निशानी है। हाँ, बाबा ने लौकिक दुनिया का भी कितना सुंदर उदाहरण दिया। वहाँ जितना धन बढ़ता है उतनी फिक्र बढ़ती है। हाँ, टैक्स की फिक्र, चोरी की फिक्र, संभालने की फिक्र। लेकिन हमारे ये ईश्वरीय खजाने जितने बढ़ते हैं
हम उतनी निश्चिंत और बेफिक्र होते जाते हैं। सही कहा, क्योंकि हमें पता है कि इन खजानों को कोई चुरा नहीं सकता, ये अविनाशी हैं। बिल्कुल। और आज बाबा ने हमारे इन जमा के खातों को और भी स्पष्ट किया है ताकि हम अपनी चेकिंग ठीक रीति से कर सकें। हाँ। बाबा कहते हैं कि विशेष 3 प्रकार के खाते हैं जिन्हें हम जमा कर सकते हैं। और हमें रोज चेक करना है। रोज चेक करना है जी। पहला खाता है अपने पुरुषार्थ का खाता। ये हमारी स्व परिवर्तन की मेहनत का खाता है। हम रोज अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, मनन करते हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने का जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सब इस पर्सनल अकाउंट में जमा होता है। ये हमारी अपनी कमाई है। दूसरा खाता जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है दुआओं का खाता। हाँ, ये खाता कैसे भरता है? इसका आधार है संतुष्टता। बाबा कहते हैं जब हम अपने संकल्प, बोल और कर्म इन तीनों से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहें और हमारे संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं भी हमसे सदा संतुष्ट रहें। वाह। जब कोई आत्मा हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से खुश होकर दिल से कहती है वाह आपका संग बहुत अच्छा लगा या आपसे मिलकर शक्ति मिली, तो वो दिल की दुआ हमारे खाते में जमा हो जाती है। ये बहुत गहरी बात है। कई बार हम सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर किसी आत्मा को असंतुष्ट कर दिया तो दुआओं का खाता खाली रह जाता है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता। पुण्य का खाता। बाबा कहते हैं पुण्य के खाते का आधार है निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति। हम जो भी सेवा करें, चाहे मनसा, वाचा या कर्मणा, उसमें कोई छिपा हुआ स्वार्थ ना हो। हमारी भावना बेहद की हो, सर्व आत्माओं के कल्याण की हो। जब ऐसी निस्वार्थ भावना से एक छोटा सा भी कर्म होता है तो पुण्य का खाता स्वतः ही भरता जाता है। वाह। तो ये 3 खाते हमें रोज चेक करने हैं, स्व पुरुषार्थ का, दुआओं का और पुण्य का। बाबा ने पूछा भी कि चेक किया है, कितनी % में जमा हुआ है। ये चेकिंग ही हमें आगे बढ़ाएगी, क्योंकि बाबा हम हर बच्चे को राजयोगी, सो विश्व का राजा बच्चा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और इन सभी खजानों को जमा करने की एक मास्टर चाबी भी बाबा ने दी है, एक बहुत सहज युक्ति। बाबा कहते हैं जानते हो वो चाबी क्या है? वो है 3 बिंदियां। कितनी सरल और कितनी गहरी युक्ति है। बाबा ने विशेष माताओं से पूछा कि ये चाबी संभाली है या नहीं। हाँ, क्योंकि माताएं घर में चाबियां संभालने में होशियार होती हैं। बिल्कुल। ये 3 बिंदियां हमारे पूरे ज्ञान का सार हैं, हमारे पुरुषार्थ का आधार हैं। बिल्कुल। पहली बिंदी मैं आत्मा, एक ज्योति बिंदु, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। दूसरी बिंदी मेरा प्यारा बाबा परमात्मा शिव, वो भी एक ज्योति बिंदु, सर्व शक्तियों का सागर जी। और तीसरी बिंदी ये अनादि बना बनाया ड्रामा, जो भी हो रहा है वो एक बिंदी, यानी फुल स्टॉप। बीती सो बीती। जब कोई भी परिस्थिति सामने आए, कोई व्यक्ति कड़वा बोले या तन में कोई कष्ट हो, बस इस चाबी का इस्तेमाल करना है ना। हाँ, बस 1 सेकंड के लिए रुक कर याद करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान बाबा है, और ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें भी कोई राज है। बिल्कुल। बस जैसे ये 3 बिंदियां स्मृति में आई, परिस्थिति का ताला खुल जाएगा, मन शांत हो जाएगा और खजाने जमा होने लगेंगे। वाह। अब आते हैं आज की मुरली के उस सबसे गहरे पॉइंट पर, जिस पर बाबा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। बाप दादा हम सभी बच्चों के पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि एक शब्द है जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ को रोक देता है, हमें अलबेला बना देता है। जी, और वो शब्द है कारण। बाबा चाहते हैं कि ये शब्द हमारे संकल्प से भी मिट जाए। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। सिर्फ बोल से नहीं, संकल्प से भी। हम कितनी बार अपने मन में या दूसरों के सामने ये शब्द इस्तेमाल करते हैं? बहुत बार। आज इस कारण से योग नहीं लगा, उस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे गुस्सा आ गया, घर में माहौल ठीक नहीं था, इस कारण से मन अशांत हो गया। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये कारण शब्द सोचने से या बोलने से समस्या का निवारण नहीं होता, बल्कि ये हमारे तीव्र पुरुषार्थ के आगे एक बंधन बन जाता है। हाँ, हम उस कारण के अधीन हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम कारण पर फोकस करते हैं तो हम अपनी आत्मिक शक्ति उस कारण को दे देते हैं। हम स्वयं को असहाय और परिस्थिति का दास महसूस करते हैं। सही कहा। शब्द को सामने लाओ। वाह। कारण नहीं सोचो, निवारण स्वरूप बनो। समस्या पर नहीं, समाधान स्वरूप बनकर समाधान करो। निवारण स्वरूप आत्मा, ये एक बहुत ऊंचा सोमान है और बाबा ने इसे विश्व परिवर्तन के महान कार्य से जोड़ा है। जी। बाबा हमें हमारा कर्तव्य याद दिला रहे हैं। हम सभी ने बाबा से वायदा किया है कि हम विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप की मददगार बनेंगे।
आज दुनिया में आत्माएं दुख और अशांति के कारण मुक्ति चाहती हैं। वे पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। और बाबा पूछ रहे हैं, क्या आपको आत्माओं के दुख और अशांति की पुकार सुनाई नहीं देती? ये पुकार हम बच्चों के लिए है। ये सोचकर ही कितना नशा चढ़ना चाहिए कि हम साधारण आत्माएं नहीं, बाप के साथ मास्टर मुक्तिदाता हैं। लेकिन बाबा एक शर्त रखते हैं, दूसरों को मुक्त करने से पहले हमें स्वयं को इस कारण शब्द के बंधन से मुक्त करना होगा। जब हम निवारण स्वरूप बनेंगे, तभी हम विश्व की आत्माओं के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल सकेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता, मुक्ति दो की लाइन लगने वाली है, लेकिन अभी तक हमारे पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। और इस कारण के साथ और भी इसके साथी शब्द है, ऐसे वैसे, तो कैसे। हाँ, ये सब कमजोरी के शब्द हैं। कमजोरी के शब्द है जो हमारे शक्तिशाली स्वरूप को छिपा देते हैं। जी हाँ। और आज जब सब होली मनाने आए हैं, तो बाप दादा ने होली का कितना प्यारा रूहानी रहस्य समझाया। होली मनाने का अर्थ ही है बीती सो बीती। वाह। जो भी कमजोरियां, जो भी पुराने संस्कार किसी भी कारण से रहे, उन्हें आज के इस घड़ी में, इसी सेकंड में भस्म कर देना। अपनी कमजोरियों की होली जलाना, यही सच्ची होली है। और बाबा हम सबको होली की गिफ्ट भी दे रहे हैं। गिफ्ट क्या है? बाबा कहते हैं, आज ये कारण शब्द और इसके साथी तो ऐसे वैसे जैसे कमजोर शब्दों को बाबा को समर्पित कर दो और निवारण स्वरूप बन जाओ। यही सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट है जो हम बाबा को दे सकते हैं और स्वयं को भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और इस कारण शब्द को मिटाने के लिए बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर ड्रिल भी कराई, एक मानसिक अभ्यास, एक विजुअलाइजेशन। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। और वो चित्र कौन सा है? बाबा कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ चित्र है ताज, तख्त और तिलकधारी। वाह। बाबा ने हमें इस चित्र को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए कहा। पहला तख्त, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सोचें, परम पिता परमात्मा के दिल के सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ। इससे ऊंचा तख्त, इससे सुरक्षित स्थान और कौन सा हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता। जब हम इस तख्त पर बैठे हैं तो कोई माया की परिस्थिति हमें हिला नहीं सकते। और दूसरा तिलक, मैं सृष्टि वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। ये आत्मस्मृति का, स्वमान का तिलक है। हाँ। जब हम अपने मस्तक पर ये तिलक लगाते हैं तो देह अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। हम अपने अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और तीसरा ताज, मैं बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ। एक पवित्रता का लाइट का ताज जो सदा चमक रहा है, और दूसरा जिम्मेदारियों का ताज जिसे बाबा को साथी बनाकर हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है। बाबा कहते हैं, सदा इसी स्वमान में रहो। ये चित्र अपना खींच लिया, हाँ, अब इसे सदा अपनी स्मृति में अपने साथ रखो। बार बार अभ्यास करो, मैं कौन, और बाबा द्वारा दिए गए टाइटल्स की लिस्ट को मनन करो। जब हम इस नशे में रहेंगे, इस स्वमान में स्थित रहेंगे, तो कारण शब्द स्वतः ही मर्ज हो जाएगा और हम निवारण स्वरूप बन जाएंगे। वाह, कितना शक्तिशाली अभ्यास है। जब भी कोई कारण सामने आए, मन में कोई बहाना उठे, बस 1 सेकंड रुककर अपना ये दिव्य चित्र सामने ले आए। बिल्कुल। कि मैं ताज, तख्त और तिलकधारी आत्मा हूँ। उस कारण की क्या हिम्मत जो इस शक्तिशाली स्वमान के आगे टिक सके। टिक ही नहीं सकता। यही तो दृढ़ संकल्प की शक्ति है ना? बाबा कहते हैं, जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। सही है। माया का काम है हार खिलाना, और हमारा काम क्या है? बाप के गले का विजयी हार बनना। माया से हार खाना नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी श्रृंखला में आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत शक्तिशाली वरदान भी दिया है। बाबा का वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल करने वाले पुण्य आत्मा भव। वाह, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी सत्ता। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमें डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत और माया जीत बनने की सत्ता मिली हुई है। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, जैसे लौकिक दुनिया में राजाओं के पास, प्रधानमंत्रियों के पास सत्ता होती है, हमारे पास ये आध्यात्मिक सत्ता है। हम अपने एक शुद्ध संकल्प के आधार से, अपने योग बल से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर उसे मालामाल बना सकते हैं। वाह। बस इस सत्ता को यथार्थ रीति से प्रयोग करना है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान की गहराई को और बढ़ाता है। जी। स्लोगन है,
जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। कितना गहरा है ये स्लोगन। बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि हमें किसी चीज के बदलने का इंतजार नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना कि जब समय बदलेगा, जब प्रकृति सतुगुणी होगी, तब हम संपूर्ण बनेंगे। नहीं। बाबा कह रहे हैं जब हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, हाँ, जब हम अपने अंदर संपूर्णता की खुशियां और बधाइयां मनाएंगे, तब बाकी सब कुछ, समय, प्रकृति और माया, स्वतः ही विदाई ले लेगा। वाह। हमारी संपूर्णता ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर हमें अपनी स्थिति को संपूर्ण बनाना है जी। और इसी से जुड़ा हुआ आज का अव्यक्त इशारा भी है। जी बिल्कुल। बाप दादा ने हम सबको संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाने के लिए कहा है। और इसकी विधि भी बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल बताई है। फुल स्टॉप का अभ्यास। फुल स्टॉप का अभ्यास। बाबा कहते हैं जब मन बुद्धि कर्म में बहुत बिजी हो, दिन भर के कामकाज में, सेवा में उलझे हों, उस समय बीच बीच में 1 सेकंड के लिए डायरेक्शन दो। फुल स्टॉप। बस 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ, कर्म के संकल्प भी स्टॉप हो जाएं। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। लगता है सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन उस 1 सेकंड में विस्तार को सार में समाने की शक्ति आ जाती है। मन और बुद्धि को ट्रैफिक कंट्रोल का अनुभव होता है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं यही अभ्यास हमें अंत में कर्मातीत बनाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट इसी 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने की शक्ति पर ही मिलना है। तो चलिए आज की इन शक्तिशाली शिक्षाओं के आधार पर हम कुछ स्वमानों का अभ्यास करें, ताकि ये हमारी बुद्धि में और गहरे बैठ जाएं और सारा दिन हम इसी नशे में रहें। जी बिल्कुल। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं बाप दादा के दिल तख्ता नशीन श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बेफिक्र बादशाह डबल लाइट ताजधारी हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बाप के गले का विजयी हार हूँ। मैं पुण्य आत्मा हूँ, सर्व को मालामाल करने वाली महादानी आत्मा हूँ। वाह, आज बाप दादा ने हमें पुरुषार्थ की कितनी सुंदर युक्तियां और कितना गहरा सम्मान दिया है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने का ये एक दृढ़ संकल्प ही हमें साधारण पुरुषार्थी से तीव्र पुरुषार्थी बना देगा। ये एक शब्द का खेल ही हमारे जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल। आज की इन शिक्षाओं को केवल सुनना नहीं है, बल्कि अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जी। हर संकल्प, हर बोल में चेक करना है कि कहीं कारण शब्द तो नहीं आ रहा, और अगर आए तो तुरंत उसे अपने स्वमान से, बाबा की याद से निवारण में बदलना है। यही अभ्यास हमें बाबा के समान बनाकर विश्व कल्याण के निमित्त बनाएगा। और अंत में बाबा ने जो 1 सेकंड की ड्रिल कराई, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। वाह, यही सच्चा स्नेह है, यही सच्ची होली है। बस इसी स्नेह में समा जाएं तो सारे कारण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अगर आज के इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा या सम्मान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।